मोरी राजस्थान धाकड़ महासभा प्रदेश मंत्री और दीनबंधु जी भाई साहब जिलाध्यक्ष राजस्थान धाकड़ महासभा और जिला महामंत्री युवा संघ धाकड़ महासभा, इनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और ठाकुर जी के कल्याण करके प्रचलित करें, सपोर्ट करवाए अधिकारियों का जी। अरे पर अतिथि तो है, अतिथि अरे आओ रे, अरे जाओ यार। है कि जो भी अतिथि आता है तो उसका आदर सत्कार सम्मान अपन लोगों को करना चाहिए। तो मैं स्वागत की बेला में श्रीमान ओम प्रकाश जी बमोरी प्रदेश मंत्री के स्वागत के लिए अब मैं ओम प्रकाश जी टिकरी वाले जिला उपाध्यक्ष युवा महासंघ के माल्यार्पण के लिए वकील साहब दीनबंधु जी को के जी कादरी जिला महामंत्री के माल्यार्पण के लिए नवीन जी भाई साहब। अरे जी के वाले के लिए माल्यार्पण के लिए सतीश जी वालों पवन जी नागर बमोरी मैं स्वागत मेला को यही खत्म करते हुए हमारे जो अतिथि बना रहे भाई साहब दीन भाई निवेदन करूंगा कि वो सब लोगों का मार्गदर्शन करें। मीटिंग में पधारे लोकेश कादरी, हरीश जी, ओम प्रकाश जी, सत्यनारायण जी, सरपंच साहब, नंदकिशोर जी, सतीश जी, सभी समाज बंधु, जैसा कि 27 मई को कानपुर में राजस्थान धाकड़ महासभा का अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें अपन भारी संख्या में पहुंचे की एकता दिखाएं, क्योंकि अब समाज को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी अपन को कामयाब समाज बनाना है। क्योंकि हमारे लोग बहुसंख्यक होते हुए भी, बहुत भारी संख्या में होते हुए भी हमारे लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। और अब हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, तो हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी अब हमको आगे बढ़ना है, तो हमारे लोगों का फायदा होगा। क्योंकि कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता और मास्टर चाबी है, जिससे सब ताले खोले जा सकते हैं। तो साथियों कि अब हमारे कहते हैं कि विधानसभाओं में और लोकसभाओं में देश के भविष्य का निर्माण होता है। अब हमारी जाति खेती करने वाली जाति है और राजनीति से वंचित है, तो हमारी राजनीति में भागीदारी तभी रह सकती है जब हम आपस में गांव-गांव में जो हमारा धाकड़ समाज है, निवासरत है,
उसको हम एकता के सूत्र में बांध कर और भाईचारा पैदा करें। होने से क्या है कि एक तो आपस में परिचय होता है और आपस में एक प्रेम व्यवहार बनता है, भाईचारा पैदा होता है। और भाईचारा जब पैदा होगा तो हम हमारा कहीं विधानसभाओं में हमारा बाहुल्य होते हुए भी हम क्या पता कि हम एक सर्वसम्मति बना के हम राजनीतिक रूप से कामयाब नहीं बन होते हैं। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं, जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, इनको हमारा समाज अच्छा नहीं लगता। जब हमारा समाज इनको अच्छा नहीं लगता तो हम लोगों को ये पार्टियां क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि जब तक हम इनको दिखाएंगे नहीं तब तक ये लोग हमको कुछ देने वाले नहीं बनना चाहिए, मांगने वाला नहीं। क्योंकि मांगने से तो भीख मिलती है, इसलिए देने वाला समाज बनना चाहिए। और देने वाला समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारे समाज पर अत्याचार होते रहेंगे। क्योंकि हमेशा अत्याचार शासनकर्ता को उनके कभी अत्याचार नहीं होता, अत्याचार होता है जो जिन पे शासन किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, हमको शासनकर्ता कौन बनना है। क्योंकि राज में वो शक्ति होती है जो किसी में नहीं होती, और जिसका राज होता है उसी का काज होता है। और हमारा समाज अब आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में तो प्रयासरत है, लेकिन हमारे समाज को राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलता। जब तक राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक समाज कोई भी आगे नहीं बढ़ता। और जो समाज आज की दुनिया, आज की परिस्थिति में जो भी आगे बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक सपोर्ट रहा है। राजनीतिक सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज प्रशासनिक क्षेत्र में देख लो, क्योंकि हमारा समाज का प्रशासनिक क्षेत्र में हमारे समाज की अप्रोच नहीं होती, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं है। क्योंकि जिन समाजों में जो राजनीतिक ताकत थी, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, उन समाजों की प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी ज्यादा है। कि डोटासरा जी ने उनके बहुओं को भी आरएएस अधिकारी बना दिया, क्योंकि राजनीतिक अप्रोच के बगैर कुछ भी नहीं होता। जब हमारा समाज का बच्चा जब आरएएस की परीक्षा देता है और जब जाता है तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। और इंटरव्यू में जब आरपीएससी में जो भी चेयरमैन होता है, जो भी उसके सदस्य होते हैं, सब राजनीतिक रूप से नॉमिनेट होते हैं। और वहाँ जब नॉमिनेट होता है तो वहाँ वो सब कैबिनेट के इशारे पे वो लोग काम करते हैं। जब हमारे समाज का कोई भी आदमी राजस्थान कैबिनेट में नहीं होगा तो हमारे समाज के किसी भी अभ्यर्थी का, कोई भी अभ्यर्थी का कैसे सहयोग हो पाएगा। मैंने पहले कहा कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाहिए जिससे सब ताले खोले जा सकते हैं। आप चाहो तो बड़े बड़े कंपनियां बना लो, आप चाहो तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल लो, आप चाहे जो कर सकते हो। आपका समाज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए साथियों कि जो पार्टियां जिन पार्टियों को अपन पसंद करते हैं, पर वह पार्टियां हमारे किसी भी बेटियों को पसंद नहीं करती। क्योंकि आज देख लो वसुंधरा राजे सिंधिया जी को सीरो कनेक्शन है, वो थोड़ी पीड़ा हो सके और हमारी शब्दावली भी ऐसी है कि दुख आ सके कोई, तो दुख में समेट बेतरी राख लीजिए और मजबूत कर आगे बढ़िए। 18 विधानसभा परिक्षेत्र में हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष, और 6 विधानसभाओं को हम परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। भाई साहब ने की कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अपनी कहीं उपस्थिति है, कोई भी उपस्थिति ने कहीं अगर हासिल करना हो
तो आपने एक सामाजिक ताना बाना में समता मूलक समाज को निर्माण करने और एक समता मूलक समाज को अगर निर्माण करना तो फिर ताना समझनी पड़ेगी कि आपन कितना ऐसे माइंड होना रहा। ये सच है कि एक बूंद से बाढ़ नहीं आती, पर इससे भी बड़ा सच ये है कि बिना बूंद की भी बाढ़ नहीं आती। बाढ़ की उत्पत्ति बूंद से ही होगी। कितना अपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी ले लूं, मुंह मारी जिम्मेदारी ले सकूं। मेरे गांव से हम 5 गाड़ियों के काफिले के साथ गांव को लेके आएंगे और अगर मुझे 5 गांव और दिए जाएंगे तो मैं उन गांव की भी जिम्मेदारी की बात या अपन जब चौड़ा से कड़े जाओ तो वहां लागे के चौड़ो आ या उपस्थिति अपन वहां देनी है 27 तारीख का। हाँ छबड़ा गाड़िया या नहीं को महिला में नहीं हुआ या आगे चल के भाई छबड़ा गाड़िया यो भी एक रेलो है। या उपस्थिति अगर आपन दे सका तो आखिरी पंक्ति आखिरी सिपाही नहीं जानी तो अवरोध की जिम्मेदारी आपन सिर्फ अवरोध का लोग आप देंगे वो और बेहतर है। और 28 से 30 गांव आपका यहाँ 28 से 30 गांव की आपने लिस्ट बना, अलग अलग जिम्मेदारी ले जो जैसा कर सके वो प्रयास करो। कम से कम 100 गाड़ियां का काफिला के साथ अगर आपने यहाँ से चलिया 100 तो होगी आपने पास, नॉर्मल सी बात है। 100 गाड़ियां तो होगी आपने पास, 30 गाँव में 100 गाड़ियां कोई नहीं। 100 गाड़ियां का काफिला के साथ 4 रुपए लिखा दिया कि भाई चलो आ जाओ तो पार पड़ेगी, न तो पार न पड़ेगी। झुंड चीटियां को भी रहे और गधा को भी रहे, और चीटी का वजन से कई गुना वजन न वो झुंड ले जाता और गधो अकेले भी वजन उठा सके, झुंड में कभी भी गधो वजन न ले जाओ तो गधो चीटियां को झुंड कर लिया और गधा को झुंड कर लिया। गधा को झुंड करोगे तो मौका को वजन दे और चीटियां को झुंड करेगा तो उनका वजन से कई गुना वजन है उठा ले जाओ। तो बहुत गहरी सी बात है यार, संघर्ष बहुत करियो। आपन में कहीं के एक तो ड्रामा को बहुत बड़ो बीमारी है दादा समाज में, फोटो ड्रामो एडवर्टाइज माने यहाँ 7-8 महीना संघर्ष करियो माने देखियो संघर्ष और भी करिया तो ये ड्रामा का बाहर करो। वहां कोई किसी से बड़ा नहीं है, वहां सारा मूंगी एक शेयर है। तो वहां बड़ो छोटो बनवा की कोशिश ही मत करो। वहां कोशिश यह करो कि यार आपने उपस्थिति कितनी रहे, आपने कितना आदमी ने ले जा सका, कितना आदमी ने प्रभावित कर सका, कितना आदमी ने अपना मुद्दा ने समझा सका। वहां 27 तारीख काई उपक्रम रहेगा, काई सब्जेक्ट पर चर्चा होगी, अलग सी बात है। इनमें ये लोग आपन भी जानकारी देगा, आपने बाकी लोग जानकारी देगा। नंबर बताओ मत लागे नहीं बता तैयारी जो अपन लिस्ट बना रहे हैं जो ठीक है, आधा काम सरपंच साहब ने कर दिया, आधा अपन कर लेंगे। जो जो गाड़ियां निकाल रहे हैं ना, ये एक तो ये अपनी कतई गलत पे में निकाल दो कि भाई माई सही है और बाकी सब कचरो है। सही है। तो हर बंधु उपयोगी है और हर बंधु अपना आप में एक अद्भुत क्षमता रखे। मुंह बट्टा नहीं खाऊं तो जरूरी नहीं है कि पूरा गांव बट्टा नहीं खावे, और जो बट्टा खावा उसे मैं नफरत करूं। भाई ये वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है और हमें उसके व्यक्तिगत अधिकार पे ही छोड़ देना चाहिए। तो नाऊगा आऊगा यो उको विषय है जी अपन देऊंगा। बाकी अपना क्या है कि अधिवेशन है और प्रत्येक पूरा समाज अपने इसमें क्राइटेरिया में आता है और समाज का प्रत्येक बंधु वहां पहुंचे, स्वच्छंद सोच से पहुंचे। तो इसलिए समाज बंधुओं के लिए 2 शब्द है। आज बैठक में उपस्थित हमारे दबंग जिलाध्यक्ष मोहल्ला बिसौती के 3 बार पंच रह चुके भाई दीनबंधु जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, क्रांतिकारी नेता श्रीमान वर्मा जी, पवन जी केरवाड़िया और सभी यहाँ उपस्थित समाज बंधु। आज जो ये 27 मई को कानपुर में एडमिशन हो रहा है,
इसका मूल कारण कोटा में जो अपना अधिवेशन हुआ है, फिर जिस तरह से षड्यंत्र हुआ और लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में जिस प्रकार काम किया और जो समाज में काम करते हैं उनको नेगलेक्ट किया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया, इसलिए 27 तारीख को अपना अधिवेशन कर रहे हैं। इस अधिवेशन में वही लोग भाग ले रहे हैं, अधिकांश सभी समाज के, ताकि किसी के ऊपर अत्याचार हो तो उसका सहयोग करेगा। मतलब ये कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसको आर्थिक रूप से सहयोग करने का एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। ठीक।